हेलो स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्लास 10 का एक्सरसाइज 6.5 से है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है, त्रिभुज ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AC लंब BD है। तो सिद्ध करना है क्या, AB स्क्वायर बराबर BC गुना BD, AC स्क्वायर बराबर BC गुना DC और 3 नंबर में AD स्क्वायर बराबर PD गुना CD। ये 3 पॉइंट्स आपको सिद्ध करने हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर जब आप YouTube में निकाल करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल भिन्न भिन्न मेथड मिलेगा और सभी मेथड ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी जो मैं मेथड में पकड़ा हूँ वो शायद आपको ज़्यादा समझ में आए। तो चलिए आप ध्यान से देखेंगे और वीडियो में बने रहेंगे। तो देखिए, त्रिभुज, ये चित्र आपको दिया हुआ रहेगा ABD और AC जो है BD पर लंब है। तो चलिए यहाँ हम लंब का सिंबल डाल देते हैं, ये लंब है। अब आपको सिद्ध करना एक नंबर में क्या है, AB स्क्वायर बराबर BC गुना BD। देखिए, AB स्क्वायर बराबर BC गुना BD। देखिए, ये पूरा BD यानी ABD का एक भुजा इसमें आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि आप यहाँ से आप ये पहचानेंगे कि आपको कौन कौन दो त्रिभुज लेने हैं। तो स्पष्ट है कि भाई सबसे पहले एक बार तो है क्या, BC का मतलब ये छोटा त्रिभुज ABC लेना है एक बार। उसके बाद फिर एक बार है BD। देखिए यहाँ पर BD का मतलब हो गया क्या, ABD, ये पूरा त्रिभुज लेना है। तो सबसे पहला काम आप कीजिए क्या, त्रिभुज को पहचानिए कि आपको कौन कौन दो त्रिभुज लेके काम को आगे बढ़ाने हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं लेता हूँ त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में इन दोनों त्रिभुजों को सबसे पहले आप समरूप सिद्ध कर दीजिए। यानी इधर से ये छोटा त्रिभुज और ये पूरा त्रिभुज, इसके करस्पेंडिंग साइड्स को जो ही आप रेशियो में डालिएगा तो आपको ये नतीजा मिल जाएगा। देखिए, बड़ा आसानी से आप समझ जाएंगे, थोड़ा ध्यान से देखें। देखिए, दोनों त्रिभुज को सबसे पहले आप समरूप सिद्ध कीजिए। त्रिभुज ABC, देखिए इसमें कोण B है, ये कोण B। तो चलिए कोण B आ रहा है इसमें। और त्रिभुज ABD, इसमें भी कोण B है। चलिए, दोनों में कोण B है तो कोण B बराबर कोण B। आप यहाँ लिख सकते हैं क्या, उभयनिष्ठ कोण या कॉमन एंगल, उभयनिष्ठ कोण। चलिए हम यहाँ लिख दिए, नहीं भी लिखेंगे तो कोई इतना दिक्कत नहीं है। चलिए अगला आप क्या लीजिएगा, देखिए कोण ACB, ये छोटा त्रिभुज में कोण ACB 90 डिग्री का है। कोण ACB बराबर बड़े त्रिभुज में कोण BAD, चूँकि प्रश्न में ही दिया हुआ है कि कोण ये 90 डिग्री का है, बराबर कोण BAD, ये बराबर 90 डिग्री हो गया। इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो गया बाई AA सिमिलरिटी, एंगल से। इसीलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ABD। कौन सा समरूपता, एंगल समरूपता से। अच्छा, तीसरा कोण इसमें क्या बच गया, देखिए त्रिभुज ABC में तीसरा कोण ये बच गया। और उस त्रिभुज ABC में तीसरा कोण कौन सा बच गया, अब ध्यान दीजिए, तीसरा कोण इसमें बच गया। देखिए ये कोण बच गया, इसका मतलब देखिए इसको हम इस तरह से चिन्हित कर देते हैं। इसका मतलब ये दोनों कोण बराबर होगा। चलिए, जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो इसका संगत भुजाओं का हम अनुपात ले लेते हैं, यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स को सेम रेशियो में लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले आप फिर देखिए आंसर, देखिए AB स्क्वायर आपको सिद्ध करना है। तो आप AB से काम शुरू कीजिए, छोटे त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में। चूँकि सबसे पहले हमने त्रिभुज ABC लिया है, इसीलिए आप हर काम सबसे पहले ABC से ही शुरू करेंगे। तो चलिए यहाँ AB स्क्वायर शुरू करना है, दिया है आपको, तो आप AB से काम शुरू कर दीजिए। AB, अब इसका संगत भुजा आपको ABD में खोजना है, यानी बड़े त्रिभुज में खोजना है। तो AB का संगत भुजा खोजने का बहुत आसान तरीका है। आप इधर उधर के विधि में नहीं जाकर के मैं जो बता रहा हूँ आप ध्यान से देखिए, AB का संगत भुजा आप कैसे खोजेंगे। देखिए AB, देखिए इस कोण के सामने की भुजा है, यानी कोण BCA या ACB के सामने की भुजा है। तो आप बड़े त्रिभुज में चाहिए इस कोण के बराबर का कौन सा कोण है, बड़ा त्रिभुज में ये 90 डिग्री का है, बड़ा त्रिभुज में कोण ये 90 डिग्री का है, ये पूरा कोण। और इसके सामने की भुजा क्या हो गया, BD। तो चलिए आप यहाँ पर बाई BD लिख लीजिए। करेस्पॉन्डिंग साइड्स पकड़ने का बहुत आसान तरीका है संगत भुजा, यानी बराबर कोण के सामने की भुजा। तो चलिए आप दूसरा में चलते हैं हम। तो देखिए इनका तीनों साइड बराबर होगा तो हमको 3 साइड की ज़रूरत नहीं है, 2 ही साइड की ज़रूरत है। तो अगला साइड हम क्या ले लेंगे, देखिए BC गुना BD है ना। तो आप सबसे पहले छोटा त्रिभुज से हम काम शुरू किए हैं, तो आप BC को ले लीजिए।
BC बाई, आप इसका करस्पॉन्डिंग साइड यानी संगत भुजा त्रिभुज ABD में खोजिए। तो BC का संगत भुजा देखिए, BC किसके सामने का कोण है, ये देखिए यहाँ जो हम चिन्हित किए इसके सामने का भुजा है BC, और इस कोण के बराबर का कोण है यहाँ पर ये जो कोण D हम दर्शाए हैं। तो कोण D के सामने की भुजा बड़े त्रिभुज में हो जाएगा क्या, वही फिर AB। चलिए यहाँ भी हम ये भी लिख देते हैं। अब इसको हम क्रॉस गुना कर देते हैं। चलिए इसको हम क्रॉस गुना कर देते हैं, या करके यहीं लिख देते हैं, क्योंकि एक ही पेपर में पूरा हिसाब बनाने में जगह की कमी हो जाती है। चलिए ये भी गुना ये भी बराबर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बराबर BC गुना BD, BC गुना BD। यही आपको सिद्ध करना था। 1 नंबर आपका प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया। चलिए प्रूफ हो गया। अब अगला देखिए, अगला आप चलिए किसमें 2 नंबर AC स्क्वायर बराबर BC गुना DC। देखिए AC स्क्वायर बराबर BC गुना CD। देखिए BC भी आ रहा है और CD भी आ रहा है, इसका मतलब आपको ये जो 2 त्रिभुज में बट गया है बड़ा त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज को समरूपसित करना होगा। त्रिभुज ABC और त्रिभुज ACD, ये दोनों त्रिभुज को आपको समरूपसित करना है। तो देखिए दोनों त्रिभुज को समरूपसित कीजिएगा तो आपका ये 2 नंबर वाला सिद्ध हो जाएगा। चलिए जिन दोनों त्रिभुज को समरूपसित करना है उन दोनों त्रिभुज को सबसे पहले आप यहाँ लिख दीजिए। चलिए लिखते हैं त्रिभुज, ये 2 नंबर में अब हम चलते हैं। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ACD में देखिए ACD दोनों त्रिभुज में देखिए क्या क्या बराबर है। सबसे पहले आप देखिए त्रिभुज ABC में ये कोण BCA या ACB ये 90 डिग्री का है। चलिए लिखते हैं कोण ACB। अब उस साइड वाला त्रिभुज में चलिए कोण ACD, ये कोण ये भी 90 डिग्री है, कोण ACD दोनों 90 डिग्री का है। तो ये दोनों कोण बराबर हो गया। अब एक कोण आपको और बराबर दिखाना है, तभी जाके दोनों त्रिभुज समरूप होगा। तो अगला कोण आप कहाँ से बराबर दिखाएंगे, आप इसके लिए थोड़ा सा गौर कीजिए। देखिए ये कोण BCA या ACB ये 90 डिग्री है, तो ये समकोण त्रिभुज ACB में शेष दोनों कोण 90 डिग्री होगा। चलिए इसको हम लिख देते हैं 1, 2 और 3, आपको समझने के लिए आसानी होगा। इसको लिख देते हैं 4। चलिए 4 की ज़रूरत है, बाकी हमको ज़रूरत नहीं है। तो देखिए कोण 3 जब कोण 3 90 डिग्री है, ये 3 आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है वीडियो में, आप यहाँ समझेंगे ऊपर में हमने 3 लिखा है, एक बार देख लीजिए। ये देखिए कोण 3 ये 90 डिग्री है, तो ये शेष दोनों कोण 90 डिग्री होगा। आप जानते हैं चूँकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। देखिए यहाँ लिखते हैं अलग से आपको समझाने के लिए। त्रिभुज ACB में कोण ACB बराबर 90 डिग्री। देखिए कोण ACB बराबर 90 डिग्री जब हो गया तो कोण ACB को हमने 3 माना है, तो चलिए यहाँ कोण 3 भी हम लिख सकते हैं, रहने दीजिए अभी, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोण 1 और देखिए कोण ACB जब 90 डिग्री हो गया तो कोण 1 और कोण 2 मिलके 90 डिग्री होगा। तो चलिए उसी को हम लिख देते हैं। इसीलिए कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 90 डिग्री। लेकिन आप चित्र में एक चीज़ और देखिए, कोण 2 और कोण 4 यानी ये पूरा कोण A ये 90 डिग्री प्रश्न में दिया हुआ है, तो कोण 2 प्लस कोण 4 भी 90 डिग्री है। तो चलिए इसको हम यहाँ लिख देते हैं कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर 90 डिग्री। अब देखिए इस दोनों समीकरण से आप क्या नतीजा निकालेंगे, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 2 प्लस कोण 4। तो चलिए ये 2 कट गया, बच गया क्या मेरे पास, कोण 1 बराबर कोण 4। तो देखिए कोण 1 बराबर कोण 4 हमारा सिद्ध हो गया। तो इन दोनों त्रिभुज में अगला कोण क्या हो जाएगा, कोण 1 बराबर कोण 4 या कोण B बराबर कोण CAD भी लिख सकते हैं। चलिए यही लिख देते हैं कोण 1 बराबर कोण 4। चलिए 2 कोण बराबर हो गया, इसीलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ACD। चलिए दोनों त्रिभुज हम समरूप कर दिए। आप इनकी संगत भुजाओं को हम लेते हैं, इनकी संगत भुजाएं आप एक ही अनुपात में होगी। चलिए आप फिगर में आप देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज ACD दोनों को हमने समरूप दिखा दिया, तो अब इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगे। तो आप सबसे पहले आपको 2 नंबर में सिद्ध क्या करना है, तो
चलिए जो 2 नंबर में सिद्ध करना है उसको हम यहाँ एक बार आपको लिख देते हैं, जो आपको सिद्ध करना है। देखिए 2 नंबर में सिद्ध करना है आपको AC स्क्वायर बराबर BC गुना CD, ये सिद्ध करना है। तो अब देखिए आप सबसे पहले आप ले लीजिए क्या, AC ले लीजिए आप सीधे। AC जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो AC किसके सामने का, किस कोण के सामने की भुजा है, यह कोण B के सामने की भुजा है। तो कोण B के बराबर दूसरे त्रिभुज में क्या है, देखिए कोण 1 बराबर कोण 4 हमने सिद्ध करके दिखाया था। इसका मतलब कोण 4 कोण B के बराबर है, यानी कोण 1 के बराबर है। तो कोण 4 के सामने की भुजा क्या है, DC या CD। चलिए वहाँ पर DC दिया हुआ है तो आप भी यहाँ DC ही लिख दीजिए बराबर। अगला क्या लेना है हमको, फिर BC लेना है। देखिए यहाँ BC दिया हुआ है, अब इस त्रिभुज में आप सीधे BC ले लीजिए, दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा। BC किसके सामने की भुजा है, कोण 2 के सामने की भुजा। देखिए कोण 1 बराबर जब कोण 4 है और कोण 3 बराबर ये कोण है, तो कोण 2 बराबर ये कोण D हो जाएगा। तो D के सामने की भुजा क्या है छोटे त्रिभुज में, ये AC या CA। चलिए यहाँ पर लिख दीजिए आप AC, क्योंकि वहाँ पर AC दिया हुआ है। आप इसको क्रॉस गुना कर दीजिए, बराबर हो गया क्या, AC स्क्वायर बराबर BC गुना DC। ये आपका एक बार फिर प्रूव हो गया 2 नंबर। अब 3 नंबर में हम चलते हैं। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर क्या कहता है, इसको एक बार हम नोट कर देते हैं क्योंकि वहाँ आप देख नहीं पाते। 3 नंबर में सिद्ध करना है AD स्क्वायर बराबर BD गुना CD। तो चलिए AD स्क्वायर, फिगर में देखिए, फिगर हमने बीच में इसीलिए बनाया था कि फिगर देखते जाएं और आप समझते जाएं। तो AD स्क्वायर देखिए, AD यहाँ से ये AD हो गया, उसके बाद फिर BD, देखिए BD ये बड़ा त्रिभुज हो गया, फिर हो गया क्या CD। इसका मतलब ये हो गया त्रिभुज ACD और त्रिभुज ABD, ये दोनों को समरूप सिद्ध करना है आपको, यानी इधर से छोटा त्रिभुज और पूरा त्रिभुज। तो चलिए उसको हम लिख देते हैं, त्रिभुज ACD तथा त्रिभुज ABD में। चलिए इसको तो सिद्ध करना बहुत आसान है। देखिए कोण D बराबर कोण D, कोण D बराबर कोण D, दोनों त्रिभुज में है, ओबेनिस्ट एंगल है, हो गया। अब देखिए दूसरा कोण क्या सिद्ध करेंगे हम, ये छोटे त्रिभुज में यहाँ पर ये कोण ACD 90 डिग्री है, कोण ACD बराबर बड़े त्रिभुज में कोण BAD, कोण BAD ये भी 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री है। तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, इसलिए हम लिख सकते हैं क्या, त्रिभुज ACD समरूप त्रिभुज ABD। कौन सा, सिमिलरिटी से, एंगल से, ये दोनों समरूप हो गया। तो अब इसके करस्पॉन्डेंट साइड को हम खोजते हैं, बस यही थोड़ा सा ट्रिक है, करस्पॉन्डेंट साइड को आप कैसे खोजेंगे। चलिए सिद्ध करना क्या है हमको, AD स्क्वायर। तो AD यहाँ पर देखिए, यहाँ AD है, सीधे आप AD लिख दीजिए। AD बाई क्या लेंगे, इसके नीचे में क्या लेंगे हम, वो दिमाग लगाना है। तो AD लिए, इसका मतलब त्रिभुज ACD से हमने AD लिया, तो किसके सामने की भुजा है, ये कोण जो आपको 90 डिग्री ACD दिखाई पड़ रहा है, इसके सामने की भुजा, और इसके बराबर की भुजा दूसरे बड़े त्रिभुज में कोण ये है, और कोण ये के सामने की भुजा है क्या, BD। चलिए यहाँ लिख दीजिए अब क्या, BD बराबर, उसके बाद क्या सिद्ध करना है, AD स्क्वायर बराबर BD गुना CD। तो देखिए छोटे त्रिभुज में आप सीधे CD ले लीजिए, इस कोण के सामने कोण 4 के सामने की भुजा है CD, और कोण 4 के बराबर का कोण 1 है बड़े त्रिभुज में, और 1 के सामने की भुजा क्या है, बड़े त्रिभुज में AD है। देखिए 1 या कोण B, इसके सामने की भुजा AD है, तो भाई AD कर देंगे। अब इसको क्रॉस गुना कर देंगे तो हो जाएगा क्या मेरा, सॉरी यहाँ AD लिखना था, गलती कर दिए, AD गुना AD बराबर AD स्क्वायर बराबर BD गुना CD। देखिए ये 3 नंबर आपका प्रूफ हो गया। चलिए अगर समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।